केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त खंड 2 भाग 1। जिस वर्ष सोना में बाढ़ न आती उस वर्ष बलिहार के पास पड़ोस के गांवों की सरेह में भदई कसकर होती थी। अगर बाढ़ आ गई तो हजारों बीघों में छाती भर ऊंची खड़ी फसल गंगा की गोद में चली जाती थी। इन खेतों में भदई बोना जुए का खेल था। सब कुछ जानते हुए भी इन गांवों के अधिकतर लोग यह जुआ प्रतिवर्ष खेलते थे। 20 बिगहवा खेत की अपील माल की बड़ी अदालत में हो गई थी, किंतु अचलगढ़ का जमींदार 20 बिगहवा पर कब्जा कर लेने की ताक में लगा हुआ था। दमवरी और सावन के बाद जब लोगों की खलिहान उठ गई तो बैसाख के आरंभ में ही काका ने गांव का बिटोर किया। जामुन वाली परती में सांझ के समय सूरज डूब जाने के बाद गांव के बड़े बड़े तथा नवैयों की जुटान हुई। पहले 20 बिगहवा में भदई नहीं बोई जाती थी। काका ने बिटोर में प्रस्ताव रखा कि इस साल इसमें भदई बोई जाए और लगन से खेती की कोड़ाई हो। गांव के बहुत से लोग मजदूरों से 20 रुपये बीघे की दर से अपने खेत कोड़वा लेते थे। काका के प्रस्ताव पर लोग हंसे। काका ने खड़े होकर कहा, 20 बिगहवा को अगर बचाना है तो जैसे मैं कहता हूँ गांव भर को उसमें मदद देनी पड़ेगी। अदालत कानून अब तुम ही हो गए, सुमेसर मिश्र बोले। अदालत कानून के नाम पर खेती की सारी आमदनी तो हड़प गए कृपा निधान। अगर बिहंसी ना होती तो हिसाब की बही भी ना मिलती। अब दाल भात में ऊँट का ठेवना बनोगे तो ठीक ना होगा। बाण बाण गए, 9 हाथ का पगाहा भी लेते गए। ना करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। सुमेसर मिश्र चुप लगा गए। काका फिर बोले, हमारी राय है कि गांव के 20 आदमी रोज़ खेत कोड़ना शुरू कर दें। घर पीछे एक आदमी अपनी पारी पर रोज़ खेत कोड़ने जाए। गांव में जितने घर हैं उसके हिसाब से एक घर की पारी 7 दिन में एक बार आएगी। पारी आरी बांधने चलाने की झंझट कौन संभालेगा, किसी ने कहा। सब मैं कर लूँगा, इसका भार मुझ पर रहेगा, बस गांव हमारी पीठ पर तैयार रहे। काका अपना जनेऊ निकाल कर बोले कि अचलगढ़ के जमींदार अदालत से भले जीत लें, खेत पर कब्जा नहीं कर सकते। लेकिन करना क्या होगा? करना यह होगा, काका बोले, गांव के लोग अपने इस खेत को बोवें। 20 बिगहवा खेत की आमदनी कम नहीं होती। आधी आमदनी घर पीछे बांट दी जाए, बाकी का आधा मुकदमे की पैरवी में लगे, बाकी गौंछी धर्म के खाते में जमा हो। गांव को अगर विश्वास हो तो आमदनी खर्च का हिसाब मैं करने को तैयार हूँ। बिटोर में आए हुए लोग सोचते हुए आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। काका हिमालय की सी दृढ़ता से भीड़ के बीच में खड़े होकर चारों ओर ताकते रहे। कुछ देर तक जब कोई ना बोला तो काका फिर बोले, हाँ या नहीं का जवाब तो गांव की ओर से मिलना ही चाहिए। खेत 20 बिगहे का है, गांव के मान का सवाल ऊपर से। सब लोग चुप हो एक दूसरे से फुसुर फुसुर बतियाते रहे। काका कोई उत्तर ना पाकर फिर बोले, या तो गांव हाँ करे या कोई और उपाय रखे। अच्छा, हम लोगों को काका की बात मंजूर है। गांव के 2-4 नवही और 1-2 प्रौढ़ व्यक्ति एक साथ ही बोल पड़े। फिर बाकी लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगे। उसी समय काका भीड़ में बैठे हुए 20 आदमियों के नाम बोलकर बोले, कल अच्छा दिन है। ये लोग भोर में 20 बिगहवा कोड़ने पहुँचेंगे। लोगों ने मंजूरी दी। बिटोर उठ गया। उसी समय अपने खंड में आकर काका ने गांव भर के घर जनवा की एक फहरिस्त बना ली। भोर में उठकर जिस जिसको जाना था उसे खंड में जाकर जगह आए। 20 आदमी थे। 21वें काका स्वयं अपनी कुदाल लिए 20 बिगहवा में पहुंच गए। कतार में खड़े 21 आदमियों की कमर भर ऊंची बेंटन वाली कुदालें सिर के ऊपर उठकर खेत में धंसती तो धरती जैसे दहल जाती। ऐसा प्रतिदिन होता। दूसरे दिन जिसकी पारी होती काका सांझ को ही उसके घर जाकर बता आते
और स्वयं भी खेत पर नित्य जाते। दिन भर इधर उधर व्यर्थ बैठे रहने वाले, विशेषकर चैत बैसाख के लगन के दिनों में रोज़ नाच देखने की टोह में लगे रहने वाले काका के जीवन में ऐसा परिवर्तन देख गांव के लोग बेहद अचरज करते। किंतु काका थे जो 20 बिगहवा की चिंता में सोते, 20 बिगहवा की चिंता में जागते। अड़ोस पड़ोस के गांवों में एक से एक बढ़कर नाच नौटंकियां आईं। लोगों ने चलने का लालच भी दिया, किंतु काका ने सुना और हंसकर टाल दिया। किसी ने बहुत जोर दिया तो बोले, हमारे लिए नाच नौटंकी तो अब 20 बिगहवा है यारों। गांव की आन रही तो बहुत नाच नौटंकी देखने को मिलेगा। 4-5 दिनों के बाद लोगों में न जाने कहाँ से इतनी लगन समा गई कि बिना बुलाए, बिना पारी के लोग खेत कोड़ने जाने लगे। 20 की जगह 30-30, 40-40 आदमी खेत कोड़ने आने लगे। गांव भर में काका ने जैसे शंख ध्वनि फूंक दी। 10-10 साल के बच्चे तक ललकार उठे। कोड़ने वालों के संग झुंड के झुंड बच्चे भी जाने लगे। बड़े लोग खेत कोड़ते, लड़के दूब चेखुर ढेले फोड़ते। दिन भर कोड़ाई, सांझ को दिन डूबने के बाद जामुन वाली परती में गांव के लोगों की जुटान और केवल 20 बिगहवा की चर्चा। सिर पर अंगोछा, घुटने तक मुड़ी हुई धोती पहने 40-40 आदमियों की कुदालें सिर के ऊपर एक साथ उठकर खेत में गड़ती तो देखते ही बनता। कभी तो अचलगढ़ के लोग जैसे तमाशा देखने आते। 20-22 दिनों की मेहनत में खेत को कोड़ दिया गया। दूबें भी चिखुरकर लड़कों ने साफ कर दी। खेत एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक करैल माटी के बड़े बड़े ढेलों से भर गया। बलिहार के लोगों ने चैन की सांस ली। काका को लगा यज्ञ का पहला चरण समाप्त हुआ। उसके बाद आषाढ़ की पहली बरसात में ही 20 बिगहवा के करैल माटी के ढेले फूटकर छितरा गए। दूसरी तीसरी बारिश में तो खेत फूल की तरह खिल उठा। काका घूमने जाते तो खेत देखकर उनकी छाती गज भर की हो जाती। भदई बोने का सवाल आया तो कुछ लोगों की राय हुई कि इसमें भदई न बोकर इकट्ठे कार्तिकी में ही बुवाई की जाए। किंतु काका इस बार फिर गरजे, 20 बिगहवा बोया जरूर जाएगा। गांव अगर बीज दाम न देगा तो मैं दूंगा। और खेत में जनेरा बो दिया गया। देखते देखते छाती भर फसल उगाई। गांव उसी तन्मयता से सोहनी निगरानी करता रहा। 6-6, 7-7 फीट के जनेरा के पौधे खेत में लहराने लगे और जब एक एक पौधे में दोहरी तिहरी बालें आने लगीं तो बलिहार वालों की छाती जुड़ाने लगी। संयोग ऐसा हुआ कि उस साल सोना में बाढ़ ना आई। काका का ललाट 2 अंगुल और चौड़ा हो गया। रात को अगोरने के लिए खेत में 20 ऊंची ऊंची मचाने गड़ गईं। लोग अपनी अपनी पारी पर रात को खेत अगोरने लगे। 20 बिगहवा ने सोना उगल दिया। काका के खलिहान में सैकड़ों मन जनेरा का टाल लग गया। गांव भर का बिटोर कर काका ने आधा अनाज बराबर बराबर गांव के प्रत्येक घर में बंटवा दिया। आधा बेच दिया गया और रुपए मुकदमे के खर्च के लिए काका के पास जमा हो गए। जनेरा कट बिक जाने के बाद काका के मन में अपार हर्ष समा गया। बड़े विश्वास से वह 20 बिगहवा के मुकदमे की पैरवी करते। क्वार भर तो सभी लोग इत्मीनान से रहे। सोचते थे कि कार्तिक में इस खेत को फिर से अच्छी तरह जोतकर गेहूं बोया जाएगा। कार्तिक में ही मुकदमे की तारीख पड़ी। आशा से पहले ही फैसला हो गया। बलिहार मुकदमा हार गया। काका का सारा उत्साह 2-3 दिनों के लिए ठंडा पड़ गया। न किसी के यहाँ जाना, न किसी से बोलना, चुपचाप अपने खंड में पड़े रहना। गांव के लोगों ने उनकी उदासी का कारण समझा और उन्हें समझाया, पर काका थे कि खेत की चिंता में डूबे तो डूब गए। जामुन वाली परती में गांव का बिटोर हुआ। लोगों ने तय किया कि चाहे जैसे भी हो, अचलगढ़ के ठाकुर को खेत पर कब्जा न करने दिया जाए। खेत उसी तरह जोता बोया जाए। काका इस बात पर कुछ न बोले। अचलगढ़ के ठाकुर को इस बात की भनक मिल गई, डिग्री हो गई थी, इसलिए उसने कार्तिक में खेत जोतने बोने का निश्चय किया। बलिहार के भी जासूस ठाकुर का हल चलने के दिन की टोह में लग गए।
दोनों ओर के भेद एक दूसरे की ओर खुलने लगे। ठाकुर अपने गांव के लठैतों के साथ हल बैल लेकर 20 बिगहावा पर आ पहुंचा। इधर से बलिहार के लोग भी लाठी भाले के साथ खेत पर बाढ़ की तरह फैल गए। खेत की एक डड़ार पर बलिहार के लोग, दूसरी डड़ार पर अचलगढ़ के लोग लाठी भाले से लैस खड़े थे। हाँ, अचलगढ़ के लोग कम थे, जो थे वे ठाकुर के किराए के आदमी थे। इधर बलिहार के बच्चे बूढ़े तक उमड़ पड़े थे। खेत के बीच में ठाकुर के हल बैल आ गए। साथ में 5-7 आदमियों के साथ ठाकुर आगे बढ़ा। इधर से 4-5 आदमी और डोर से बंधे हुए लोटे में भरा जल लेकर निहत्थे काका और ठाकुर में बातचीत होने लगी। ठाकुर बोला, देखिए तिवारी जी, आप लोग मुकदमा हार गए हैं, तब खेत पर कब्जा क्यों नहीं करने देते? मुकदमा किस बात का हारे ठाकुर? इस 20 बिगहावा खेत का, जिसे डुमराव महाराज ने मुझे पट्टा लिख दिया है। और ठाकुर ने पट्टे का कागज़ काका को खोलकर दिखा दिया। पट्टा लिख देने से कुछ नहीं होगा ठाकुर। डुमराव महाराज के बाप ने जिस 20 बिगहावा खेत को बलिहार को माफ़ी दे दान कर दिया था, उस खेत का पट्टा लिखने का उनके लड़के को कोई अधिकार ही नहीं। यह तो कानून की बात है तिवारी जी। इसका फैसला अदालत से हो चुका है। हुआ होगा, लेकिन इस खेत के सहारे जीने वाले बलिहार के लोगों का पेट अब कैसे भरेगा, इसका फैसला तो अदालत ने किया ही नहीं। तो हम क्या करें? तुम उसका फ़ैसला करो। मैं? ठाकुर हंसा। हाँ, तुम्हें ही फैसला करना होगा। तुमको ही बताना पड़ेगा कि हर साल बलिहार की गरीब दुखी बेटियों की मांग में इस खेत के कारण सेंधुर पड़ता था। अब क्या वे कुंवारी रहेंगी? जो विधवा असहाय औरतें इनके सहारे पलती थीं, वे किसका आसरा देखेंगी? स्कूल और गांव के मंदिर का खर्च अब कहाँ से आएगा? यह तो तुमको बताना पड़ेगा। सारी दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया, 20 बिगहावा का तो लिया है। ज़रूर, तो ठेका अधूरा क्यों रहे? पूरा ले लो। जिनकी महतारी के मालिक बने हो, उन बच्चों का भी भार संभालो। काका के व्यंग भरे स्वर में अपार दृढ़ता थी। पीछे से बलिहार के लोग काका की पीठ पर उफन गए, किंतु हाथ के इशारे से काका हर बार उन्हें रोक देते। तिवारी जी, बहस ना करें। खेत जोतने की साइत बीती जा रही है। खेत कैसे जोतोगे ठाकुर? सैकड़ों वर्षों से जेठ बैसाख के ताप में जो खून पसीना बहा के जोत बो के इसके ढेले फोड़ फोड़ के अपना पेट पालते आए हैं, तुम समझते हो वे इसे आसानी से छोड़ देंगे? काका के स्वर में तेजी आने लगी। छोड़ना तो पड़ेगा ही तिवारी। खेत निकालने के लिए ही तो मैं आज आया हूँ। किसी की धरती और बेटी निकाल लेना खिलवाड़ नहीं ठाकुर। मैं हर बात के लिए तैयार होकर आया हूँ तिवारी जी, लेकिन तुम आगे आगे क्यों बोल रहे हो? खेत तुम्हारा अकेले का तो नहीं। अकेले का होता तब तो तिवारी तुम्हारी परछाई धोंकने तक ना आते। यह गौंजी खेत है, काका ने अभिमान से तनकर कहा। चाहे जिसका भी हो तिवारी जी, हल के आगे से हटो। खेत पर हल चलने दो। साइत बीत रही है। ठाकुर झुंझलाकर बोला, हल नहीं चल सकता ठाकुर। तुम्हारे ऊपर खून चढ़ा है तो यही सही, काका ने चेतावनी दी। हल चल के रहेगा तिवारी, आज खेत जुत के रहेगा। ठाकुर जोश में आ गया। तो मैं भी हल के सामने से नहीं हटूंगा। चलाओ मेरी देह पर हल। और काका हल के आगे बेड़े लेट गए। अरे, यह बाभन मरेगा क्या? राम चुआ, ठाकुर अपने हलवाई से बोला। पकड़ के इन्हें अलग कर दे। हलवाहा काका को हटाने बढ़ा तो बलिहार की भीड़ पीछे गरज पड़ी, खबरदार। जो काका को हाथ लगाया। हलवाहा डरकर पीछे हटा। तू चला हल, देखा जाएगा, ठाकुर ने हलवाहे को आदेश दिया। किंतु अपने सिर पर बलिहार वालों की सधी हुई लाठियां देख हलवाहा जहाँ का तहाँ खड़ा ही रह गया। नमक हराम, हट, मैं खुद हल चलाऊंगा। ठाकुर ने हल की मूठ पकड़ी और बैलों को पैना मारा। आगे लेटा हुआ आदमी देख बैल भी पांव उठाकर फिर वहीं खड़े रहे। ठाकुर का क्रोध और बढ़ा। उसने सड़ाक सड़ाक लगातार बैलों को पैना मारना शुरू कर दिया।
हार कर बैल आगे बढ़े और काका को बचाकर लांघ गए, किंतु हल का फाल काका की कोख में खच्च से घुस गया। खून फफक कर बह निकला। बलिहार की भीड़ में तूफान आ गया। सैकड़ों लाठियां एक साथ बरस पड़ी। ठाकुर के दल वाले टिक न सके। वे कहीं भागे, बैल कहीं भागे, किंतु ठाकुर पर एक साथ इतनी लाठियां पड़ी कि वह बुरी तरह घायल हो गया। कुर्ते की जेब से पट्टे वाला कागज़ बलिहार के लोगों ने निकाल लिया। काका लोगों के कंधों पर लदकर आए। सारा गांव उनके आंगन में जुट गया। खून बुरी तरह निकल रहा था, फिर भी काका होश में थे। बोले, पट्टा, ये रहा पट्टा। काका, हम लोगों ने ठाकुर से छीन लिया, इसे फाड़ दो। काका पट्टे का फटना देखते रहे। जब पूरी तरह फट गया तो बोले, लो 20 बिगहवा बच गया, पर जोताई बुआई खुद करना, यही हमारी विनती है। काका ने चारों ओर खड़ी भीड़ को हाथ जोड़ दिए। लोगों के आंखें आंसुओं से तर, गले में हिचकियां बंधी हुई। इसमें रोने की क्या बात है भाई? एक के जाने से 20 बिगहवा रह गया तो इसमें दुख की क्या बात है? जाना तो सबको है, आगे पीछे की तो बात है। दुनिया का काम देर सवेर से तो होता ही रहता है। पानी पिलाओ। पानी पिलाने के लिए पीछे से किसी ने सहारा दे काका को कुछ ऊंचा उठाया। पेट पर जोर पड़ा। खून कुछ अधिक तेजी से निकला। काका गट गट एक लोटा पानी पी गए। खून और पतला हो बहने लगा। काका शिथिल होने लगे, आंखें झपने लगीं। फिर देखते देखते बलिहार में जैसे हाहाकार मच गया। कुछ देर तो बड़ी भाग दौड़ रही, फिर सब अपार दुख में डूबकर शांत हो गए। गली गली, आंगन आंगन को जैसे एक ही सांप डसता गया। अजीब सा भय, शंका और गहरा शोक सबके मन में भर गया। चरण पर बंधे हुए जानवरों को दाना भूसा डालने की किसी को सुध न रही। भूख से बाएं बाएं चिल्लाकर बलिहार के जानवर भी चुप लगा गए। काका की अर्थी उठी तो लगा जैसे कोई बयार गांव के बांस, जामुन, आम के पत्तों तक को सुखाकर झंझना गई। गांव भर में चारों ओर एक बेहद डरावना सूनापन बिखर गया। अर्थी जामुन वाली परती में रख दी गई। परती में रोज़ बैठने वाले काका आज जैसे लेटे हुए थे। हल्की सी कंपन की तरह हवा की बतास बही। जामुन की हरी पीली दर्जनों पत्तियां काका की देह पर अर्थी के अगल बगल बिखर गईं। सारा गांव परती में उमड़ आया। उत्तिमा गोंड, ठकुराइन, बिहंसी, रमकलिया की माई सभी थीं। अर्थी उठी तो वे हचक हचक कर रो पड़ीं। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 2, भाग 2। काका का श्राद्ध क्या हुआ, जैसे गौंझी यज्ञ हो। ओमकार के लाख मना करते रहने पर भी गांव के लोगों ने आटा, चीनी, घी, दही, तरकारी और कपड़े से भंडार घर भर दिया। गांव तो गांव, पास पड़ोस के गांव वाले ब्राह्मण भी इस श्राद्ध में न्योते गए। अन्य गांव के खाने वाले ब्राह्मणों को जामुन वाली परती में बिठाया गया। ब्रह्मभोज खाने वालों से परती खचाखच भर गई। ब्राह्मण खाते गए, हल्दी में रंगी गमछी दक्षिणा में लेते गए। दूसरे गांव के लोग अचरज करते, अड़ोस पड़ोस के गांवों में ऐसा श्राद्ध तो आज तक किसी का नहीं हुआ था। बलिहार वालों ने 20 बिगहवा में कतकी दूने उत्साह से बोई। अचलगढ़ का ठाकुर पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चला, सजा हुई, सदा के लिए जेल में बंद कर दिया गया। काका की मौत से उगते हुए बिरवे ओमकार और चंदन पर जैसे पाला पड़ गया। गृहस्थी के कार्यों का सारा ओज उत्साह एकदम ठंडा पड़ गया। ओमकार और भी अकेलापन अनुभव करने लगा। गृहस्थी के कामों में अनुभव की सीख और सही राय देने वाला कोई न रहा। काका कुछ नहीं करते थे, फिर भी खंड में बैठे तो रहते थे। दुआर अकेला नहीं रहता। माल गोरुओं को सानी पानी चला देते। बिना कहे ओमकार काम से कहीं भी निश्चिंत होकर चला जाता था। काका के बाद वह भीतर से उखड़ गया। मौके बेमौके किससे राय पूछे, किस पर गोरू और खंड छोड़कर जाए। बाहर के जिस काम को दोनों भाई एक साथ लगन चुटकी बजाकर पूरा कर लेते थे,
उसे अब एक को ही करना पड़ता। श्राद्ध के लगभग 1 महीने बाद वैद्य जी फिर आए। रूपा से उन्होंने गुंजा के ब्याह की चर्चा चलाई। अभी तो काका को मरे महीना भर हुआ है, मैं उनसे कैसे बातचीत करूं? रूपा बोली। लेकिन गुंजा सयानी हो चली बेटी, जरा हमारी ओर से भी तो सोचो। मैं क्या करूं बाबू, तुम दोनों घर के मालिक हो। काका की जब तक बरखी ना हो जाएगी तब तक घर में कोई शुभ काम कैसे होगा? हाँ, ये तो मैं भी समझता हूँ रूपा, लेकिन कल का ठिकाना नहीं। मान लो किसी कारणवश ओमकार राजी ना हुआ, तब तो मेरे लिए यह साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा और घर देख नहीं पाऊँगा। यह घर भी चला जाएगा, फिर सयानी बेटी की बाढ़। ऐसा कैसे होगा बाबू? जितनी चिंता गुंजा के लिए तुम्हें है, उससे अधिक हमको अपनी गृहस्थी की है। बहन अगर देवरानी हो जाए तो इससे बढ़कर मेरे लिए दूसरा सुख क्या होगा? चंदन हमारा, गुंजा हमारी। साल भर बाद काका की बरखी हो जाने दो, फिर जैसा कहोगे वैसा ही होगा। वैद्य जी सुख की सांस ले चौबे छपरा चले गए। सारी खेती का भार चंदन और ओमकार पर पड़ गया। धीरे धीरे काका की मौत का अवसाद मन से उतरने लगा। 4-5 महीने बीत गए। घर की डामाडोल स्थिति काफ़ी संभल गई थी, किंतु इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि ओमकार और भी चिंतित हो उठा। रूपा 2-3 महीनों से गर्भवती हो चुकी थी। इस बार उसका स्वास्थ्य गिरने लगा था। गर्भवती होने के महीने भर बाद ही उसकी देह पीली पड़कर हल्के हल्के सूज गई। रामू और गृहस्थी के काम दोनों को संभालना बेहद कठिन होने लगा। 2-3 महीनों बाद उसे कसकर बुखार आने लगा। देह एकदम कमज़ोर हो गई। अंत में वैद्य जी को खबर गई। बेटी की यह दशा वैद्य जी ने देखी तो माथा पीट लिया। बगल में खड़े हुए ओमकार से बोले, जवार भर के लोगों की दवा मैं करूं, मेरी ही बेटी की यह हालत। इस समय भी मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? जो मन में आता करते जाते। मेरा वश चला होता वैद्य जी, तो मैं इनको चौबे छपरा पहुंचा आया होता। मैं बार बार आपके पास आदमी भेजने को तय करता, पर हर बार यह मना कर देती थी। घर के मालिक तुम हो ओमकार, अपना भला बुरा तुम्हें समझना चाहिए। अब बताओ ना, मैं क्या करूं? यह चौबे छपरा जाने लायक नहीं। यहाँ दवा पानी देने में तनिक भी गड़बड़ हुई तो बीमारी वश के बाहर हो जाएगी। नहीं, आप ले जाना चाहें तो आज मैं ही असवारी ठीक कर दूंगा। फिर तुम लोगों को यहाँ कौन देखेगा? जब ब्याह नहीं हुआ था तो कौन देखता था? तब की बात और थी ओमकार। उस समय केवल भोजन बनाने की ही चिंता थी। अब तुम्हारा एक पैर चौबे छपरा में रहेगा, फिर इस बसी बसाई खेती गृहस्थी का क्या होगा? यहाँ रहकर भी तो कुछ करने धरने लायक यह रही नहीं वैद्य जी। हाँ, अब इसे यहीं रखो। मैं रोज़ आऊँगा। रसोई पानी के लिए गुंजा को जाकर चंदन ले आए, या मैं ही कल अपने साथ लेता आऊँगा। वैद्य जी दवा देकर तथा परहेज की बातें अच्छी तरह समझाकर चौबे छपरा वापस लौट गए तो ओमकार खाट पर लेटी हुई रूपा के सिर पर हाथ धरकर बैठ गया। आंखें आशंकित हो किसी गहरी चिंता के अतल सागर में डूब गईं। दूसरे दिन वैद्य जी गुंजा को अपने साथ लेते आए। गुंजा को रसोई पानी तथा भीतरी गृहस्थी के कामों को संभालने में देर न लगी। बाहर माल गोरू तथा खेती के काम में चंदन जुट गया। ओमकार का एक पैर भाई को सहारा देने में रहता, दूसरा बीमार पत्नी की देखरेख में रहता। 15-20 दिन के बाद रूपा की हालत कुछ सुधरी। देह की सूजन कम होने लगी। ओमकार प्राय रूपा के पास बैठा रहता। कुछ अच्छी होने लगी तो एक दिन रूपा बोली, मेरे पास बैठने की क्या ज़रूरत है? सारा भार चंदन पर पड़ा है। अभी वह बांस की कोंपल है, ध्यान नहीं रखोगे तो मुरझा जाएगा। और तुम? ओमकार हंसते हुए बोला। मैं? रूपा भीतर से प्रसन्न हो किंतु ऊपर से बनावटी स्वर में बोली, मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरा ब्याह कर लोगे, बीतेगी तो मेरे बेटे पर। अब क्या ब्याह? ए पहुना, गुंजा बीच में ही बिगड़ पड़ी।
यहाँ बैठ के यही सब अपशगुन भाखना है तो जाओ द्वार पर। यहाँ क्यों बैठे रहते हो? तुम्हारा काम क्या है यहाँ पर? रसोई दवा पानी के लिए मैं घर में हूँ ही, तुम हर घड़ी घर में क्यों घुसे रहते हो? चलो जाओ द्वार पर। बाहर दंवरी और सावन की भीड़, घर में पत्नी बीमार। दोनों की भीड़ में ओमकार रुई की तरह धुन गया। यह तो चंदन था जो बाहर का सारा काम अकेली देह पर रोके हुए था। बाहर चंदन, भीतर गुंजा, किंतु सब कुछ निपट गया। दंवरी उसावन होकर अनाज घर में चला आया। भूसा खोप और भुसहुल में भर दिया गया। ओमकार ने कुछ चैन की सांस ली। जेठ बीत चला। रूपा की तबीयत काफ़ी सुधर गई। देह की सूजन बिला गई। पीलापन बहुत हद तक दूर हो गया। वह चलने फिरने लगी। खाना पचने लगा। वैद्य जी ने बेटी को बचा लिया। उसी समय किसी गांव से चंदन के दिखनहरू आए। ओमकार कहीं गया था। चंदन खंड में गाय बैलों को खिला पिला रहा था। इधर उधर की बातों के बाद वे काका की मौत की घटना पूछ रहे थे। चंदन अनमने भाव से उत्तर दे रहा था। तो बबुआ, काका का सारा हिस्सा तो तुम्ही लोगों को मिला होगा? एक ने पूछा। चंदन बिगड़ गया। आप लोग किस मतलब से आए हैं? हमारे घर का भेद पूछने वाले आप लोग कौन होते हैं? तभी ओमकार आ गया। ओमकार से लोगों ने खुलकर बातें की। ब्याह की बात चली। चंदन की कुंडली की नकल मांगी गई। ओमकार घर आया। रूपा से बात बताई तो रूपा बोली, अभी कहीं से भी ब्याह की बात न चलाओ। काका की बरखी हो जाए तब इसकी चर्चा उठेगी। लेकिन कुंडली की नकल देने में क्या हर्ज है? दिखनहरू बहुत धनी घराने के हैं। गुंजा खंभे की ओट में खड़ी हो चुपचाप सुनती रही। धनी घराने के हों चाहे रजवाड़े के हों, अभी कुछ नहीं होगा, जाओ उनसे कह दो। ओमकार वापस लौट गया। ओमकार का बाहर निकलना था कि गुंजा धरती पर बैठकर चारपाई पर बैठी हुई रूपा की गोद में मुंह छिपा अनायास ही सिसकने लगी। गोद में मुंह छिपाए बहन की भरी हुई आंखें बड़े दुलार से ऊपर उठा। रूपा ने अपने आंचल से पूछ दी, यह क्या रे, रोती क्यों है तू? जो चाहती है वही होगा, चंदन ही तेरी मांग भरेगा, रो मत। मेरी ओर देख, तेरे भोले बाबा ही बारात लाएंगे। और हंसती हुई रूपा गुनगुनाने लगी। गुंजा का मुंह खिलकर लाल हो गया। तभी चंदन आया। किसके ब्याह का गीत गा रही हो भौजी? तेरे। मेरे? चंदन का ब्याह तो कुंडली में लिखा ही नहीं। काहे रे? इस समय तो भूख लगी हुई है, उठो ना, दोगी कुछ खाने को? तभी गुंजा ने पीछे से चंदन के आगे छोटी सी डलिया में टटका भुजना और गुड़ रख दिया। धरती पर बैठे हुए चंदन ने एकाएक ऊपर देखा तो गुंजा को सिर पर झुका पाया। देख लो भौजी, तुम कहती हो कि। गुंजा ने पीछे से चंदन का मुंह दबा दिया। चंदन चुप लगा गया। एक से एक बड़के हैं, रूपा हंसती हुई बोली। अब छोड़ उसका मुंह। किंतु चंदन ने गुंजा के हाथ में तनिक कसकर चिकोटी काट दी। गुंजा झमककर हाथ झाड़ती हुई बोली, दे तेरे कसाई की, तनिक भी दया माया नहीं है। पानी लाओ पानी। हाथ काटो तुम, पानी लाऊं मैं? उठ के लोटा मांजो और पानी ले लो। चंदन सचमुच को उठने लगा तो खड़ी हुई गुंजा ने बैठे चंदन के दोनों कंधे दबा दिए। रूपा देखकर हंसती रही। चंदन भुजना चबाता रहा। पीछे दीवार के सहारे खड़ी हो गुंजा पूर्वतया मुस्कुराती रही। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 2, भाग 3। रूपा की बीमारी में सुधार आरंभ होते ही ओमकार भी कुबेर की पलानी में बैठने लगा। थके मन को ताश के पत्तों में बड़ी राहत मिलती। पीछे के दुख और परेशानियां बहुत हद तक मन से बिसर गई थीं। लू की गर्मी से बचने के लिए दिन भर पलानी में दुबकी देह का मन भी एक ही ओर लगा रहता। मन बहलाने को दूसरा और साधन ही क्या था। इस वर्ष लू इतनी चली कि जामुन वाली परती की भी 3/4 दूब सूख गई थी। आषाढ़ लगा। आकाश में मेघ मंडराने लगे तो देह मन दोनों को बड़ा सुख मिला। ओमकार ने सोचा, घर से खंड आने जाने के लिए
सोना से फूटकर निकले हुए इस बीच के खरोह में माटी का एक पुल बनवा दिया जाए तो लोगों के आने जाने की सुविधा हो जाए। कुबेर की पलानी में ही उसने बिटोर किया। बस्ती के पास इसी का एक खेत पड़ता था, उसमें से यह माटी देने को भी राजी हो गया। लोगों ने अपने सिर पर माटी काटकर पुल बनाने की बात तय कर ली। इस निर्णय के बाद गांव भर में ओमकार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सभी लोग यही कहते कि एक काका गांव का मान बढ़ा गए, यह घर की इज्जत बढ़ा देगा। गांव के इस छोटे से उगते हुए घर के प्रति लोगों के भीतर हल्की हल्की देख जगने लगी। माटी की खुदाई का काम शुरू होने ही वाला था कि एक दिन अचानक पानी बरस गया। काम रुक गया। लोग भदई बोने की चिंता में लग गए। कुबेर की पलानी का अड्डा टूटा। ओमकार अपनी पलानी के आगे बैठकर चंदन के साथ यह निर्णय कर रहा था कि इस वर्ष कितनी भदई बोई जाए, किधर के खेत में क्या बोया जाए। उसी समय घर से इन दोनों की बुलाहट हुई। घर पहुंचा तो देखा रूपा असीम दर्द से खाट पर मछली की तरह छटपटा रही थी। पेट में लगभग 7 महीने का बच्चा था, किंतु प्रसव का दर्द आरंभ हो गया था। चमाइन बुलाई गई। पड़ोस की औरतें जुट गईं। लगभग घंटे भर के बाद रूपा ने मरा हुआ बच्चा जना। छटपटाहट तो कम हुई, किंतु रक्त का निकलना कम होने की जगह बढ़ता ही गया। देह पीली पड़ने लगी। पहले से ही रोगी दुर्बल देह रक्त का अधिक जाना सह न सकी। देखते देखते रूपा निष्प्राण हो गई। घर के बाहर ओसारे में बैठे हुए ओमकार और चंदन को बुलाया गया। भीतर पहुंचते ही ओमकार को चक्कर आ गया। गुंजा और चंदन की चित्कार से लगा कि घर बहरा पड़ेगा। होश आया तो माटी के बुत की भांति रूपा के शव को ओमकार एकटक निहारता ही रह गया। धड़ तक ढकी हुई मृत पत्नी, बगल में ढका हुआ नवजात मरा बच्चा और अलग अलग चारों ओर धरती पर बहकर जमा हुआ लाल काला रक्त। ओमकार की आंखों के आगे अंधकार छा गया। चंदन ने भाई को अखबारी में भरकर बाहर निकाला। सवेरे से सांझ तक टिकने वाला मेला दोपहर को ही उठ गया। ओमकार को लगा किसी ने अधकचरी नींद में ही थप्पड़ मारकर जगा दिया। चोट ऐसी गहरी थी कि नींद टूटने पर भी आँखों को कुछ सूझता नहीं था। आंगन में आकर घनौची के पास वाले चबूतरे पर दीवार से पीठ टेक कर वह बैठ गया। रह रहकर आंखें भर जाती तो उसका भारीपन दूर करने के लिए कंधे के अंगोछे से पोंछ लेता। चंदन रामगढ़ के बनिए की दुकान से कफन खरीद लाया। बसवारी से बांध काटकर अर्थी बनवाई। मरी भौजाई को नहला धुला कफन पहनवाकर लोगों की मदद से लाकर आंगन में अर्थी पर लिटा दिया। अर्थी जब अच्छी तरह बंध गई तो जाकर ओमकार के सामने वह खड़ा हो गया। ओमकार ने प्रश्न सूचक दृष्टि से चंदन की ओर देखा। उठो कंधा लगाने। चंदन ने जैसे आदेश दिया। ओमकार चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। दोनों बाहें पकड़ भाई को झटका दे खींचता हुआ चंदन फिर बोला, भैया उठो। उठें? ओमकार ने अजीब सा प्रश्न किया। हाँ उठो। आज्ञाकारी शिशु की तरह ओमकार उठ गया। अर्थी के पास पहुंचा तो पुरोहित ने रूपा के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ओमकार, चंदन और गुंजा ने पत्नी, भौजाई और बहन को अंतिम बार देखा। गुंजा फफक पड़ी। मुंह ढक दिया गया। अर्थी मचमचाकर उठ गई। गुंजा के करुण क्रंदन को राम नाम सत्य है केश्वर ने एक बारगी ही दबा दिया। बिलखती हुई गुंजा की गोद में छोटा सा रामू महतारी की उठती हुई अर्थी को टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 2, भाग 4। श्राद्ध के सवेरे जब वैद्य जाने लगे तो ओमकार ने पूछा, और गुंजा? गुंजा जाएगी तो यहाँ रोटी पानी कौन करेगा? रोटी पानी के लिए गुंजा यहाँ अकेली कब तक रहेगी? ओमकार बोला। अकेली कहाँ है? तुम लोग हो, रामू है, दिन रात संग रहने वाली बिहंसी है। बिहंसी तो है बैद जी, लेकिन गांव नगर क्या कहेगा? बेटी मेरी है ओमकार, कोई कहेगा किससे? अभी 1 महीने रख लो। घर जब शांत हो जाए, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए,
तो गुंजा और रामू को चंदन के साथ भिजवा देना। ओमकार चुप लगा गया। वैद्य जी चले गए। आषाढ़ आधे से अधिक बीत चुका था। चारों ओर हरियाली छा गई थी। वर्षा मज़े की होने लगी थी, किंतु ओमकार के घर में मौत की खामोशी और एक सी ठहरी हुई उदासी छाई रहती। यद्यपि गुंजा, रामू तथा बिहंसी के कारण घर में मनसायन रहता, रसोई पानी पहले की तरह ही होती, लेकिन ओमकार दिन भर में केवल 2 ही बार सवेरे और सांझ को खाने के लिए आता। आषाढ़ बीतते बीतते इतना पानी बरसा कि सोना उफन पड़ी। वैद्य जी के जाने के ठीक 25 दिन बाद ओमकार ने गुंजा और रामू को चौबे छपरा पहुंचा जाने का आदेश चंदन को दिया। उखड़े उदास मन को भाई के आदेश ने और भी तोड़ दिया। पानी बरस गया, किंतु भीगते हुए चंदन खंड से घर चला आया। रसोई के आगे पीढ़े पर चुपचाप वैसे ही बैठ गया। गुंजा भीतर रसोई बना रही थी। रामू वहीं खेल रहा था। चंदन को देखकर वह लपका तो गुंजा का ध्यान टूटा। अरे, यहाँ कब से बैठे हो? अभी आया हूँ। बोले भी नहीं। रसोई कब से तैयार है? पहुना खा गए, तुम्हारा पता नहीं। हाँ, मठिया चला गया था, देर हो गई। तो आज जाओ, नहा धो आओ और थाली परसूं। जाता हूँ, जरा सुस्ता लूँ। गुंजा बगल में खड़ी हो चंदन को देखने लगी और चंदन सामने के खुले किवाड़ों से बाहर पड़ती हुई पानी की फुहारों से टप टप चूने वाली ओरियानी के स्वर पर कान लगाए न जाने कहाँ खो गया। कुछ देर खड़ी रहने के बाद गुंजा बोली, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। नहीं, कुछ ज़रूर है, बोलो ना। गुंजा ने खड़े खड़े चंदन का हाथ पकड़ते हुए कहा, सोचता हूँ गुंजा कि भगवान को भी दया नहीं लगती। काका को गए अभी दिन ही कितने हुए, भौजी भी चली गईं। इतनी मेहनत से यह घर बसा था, तो अब फिर जैसे का तैसा हो चाहता है। अब तुम भी चौबे छपरा चली जाओगी तो फिर इस घर में रहना कठिन हो जाएगा। मैं क्यों जाऊंगी? गुंजा बिना सोचे समझे बोल गई। जाओगी नहीं तो यहाँ अकेली कैसे रहोगी? गुंजा का मुंह उतर गया। उसने धीरे धीरे चंदन का हाथ छोड़ दिया। अच्छा, उठो, जाओ, नहा धो आओ, भूख लगी होगी। अब इस भूख की चिंता कौन करेगा गुंजा? गुंजा ने चंदन को एक बार देखा, फिर उसके दोनों कंधे दबाती हुई बोली, नहीं, अभी बैठो। और फुर्ती से एक लोटा पानी लेकर बोली, चलो मोरी पर तुम्हारे पैर धो दूँ। नहीं नहीं, अब नहाना ही है तो इनार पर धो लूँगा। इतना कहकर वह चला गया। थोड़ी देर बाद आहट पाकर वह उठ खड़ी हुई। रसोई घर में से थाली परसकर जब चंदन के सामने रखने लगी तो पीढ़े पर बैठते हुए चंदन बोला, अब 1-2 दिन और अपने हाथ की रसोई खिला लो। भैया ने परसों तुम्हें चौबे छपरा पहुंचा आने को कहा है। गुंजा कुछ नहीं बोली। एक पीढ़ा खींचकर पास में बैठकर चंदन पर पंखा झलने लगी। जब वह आधा खा चुका तो बोली, रसोई कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगा। चंदन कुछ रोब में बोला। हल्का सा मुंह बिचकाकर गुंजा बोली, जिस आदमी को अपने खाने की सुध ही नहीं रहती, वह दूसरे को रसोई बनाकर खिलाएगा। रामू बार बार चंदन की थाली में हाथ डाल देता था। चंदन बार बार मना कर रहा था। एक बार गुंजा बिगड़ गई, क्यों रोकते हो इसको? तुम्हारे लड़के बच्चे नहीं होंगे क्या? मेरे? मुस्कुराते हुए चंदन ने गुंजा की ओर देखा। गुंजा के गोरे चेहरे पर लालिमा की एक लहर दौड़ गई। चंदन वैसे ही ताकता रहा। बक, ताकते क्या हो, खाओ ना। गुंजा ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। चंदन खाने लगा। गुंजा पंखा झलने लगी। खाकर उठा तो पानी तेज पड़ने लगा था। आंगन में खुलने वाले दरवाजे के पास खाट खींचकर चंदन लेट गया। आसमान का अंधकार बढ़ता गया। बादल मकान के मुंडेरों को छूने लगे। पानी की धार तिरछी होकर छरछराहट के साथ बरसने लगी। गुंजा जल्दी से खाकर चंदन के सिरहाने धरती पर बैठ गई। दोनों पानी का बरसना देखते रहे। पानी का गिरना और तेज होता गया।
आंगन की ओरियानी 2-2 गजों की दूरी पर आगे की ओर धार फेंकने लगी। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट में बिजली चमकी तो गुंजा ने चंदन की जोर से पकड़ लिया। चारों ओर जैसे अंधेरा छा गया। पानी की उस अनवरत मार ने सब कुछ ढक दिया, अपने में समाहित कर लिया। फिर न जाने चंदन को कब नींद आ गई। नींद खुली तो देह में बड़ी शिथिलता आ गई थी। पानी अब भी वैसे बरस रहा था, किंतु गुंजा ओसारे के पक्के चबूतरे पर बैठकर बर्तन मांज रही थी। उसके तीसरे दिन गुंजा को विदा करने की तैयारी होने लगी। हफ्ते भर का आटा पीसकर, चावल दाल बीन कर गुंजा ने भंडार घर में अच्छी तरह रख दिया। चंदन को दिखाकर समझा दिया। घर की तमाम इधर उधर की बिखरी चीज़ें तरतीब से लगाकर रख दी। गुंजा काम करती जाती और रह रहकर आँखों की कोरे भर आती। चंदन चौके के खंभे पर पीठ टेके उदास विक्षिप्त होकर चुपचाप बैठा रहता। रामू के और अपने कपड़े थैले में रखकर गुंजा बोली, अब चलो। पैर नहीं रंगोगी? नहीं। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा। नहीं, पैर नहीं रंगूंगी। कौन खुशी का मौका है जो पैर रंग लूँ? चंदन चुप लगा गया। तो चलो निकलो, गुंजा बोली। नहीं, भैया आ रहे होंगे। घर बंद करके चाबी किसको दूंगा? तब गुंजा को घर के खाली होने का सहसा ज्ञान हो आया। फिर आंसुओं की धार उमड़ी, गले में हिचकी बंधी। गुंजा सिसक सिसक कर रोने लगी। ओमकार आ गया। यह क्या बात, क्या है गुंजा? घर तो अपने आप ही उदास है, तुम और भी उदासी भर के जाओगी? चलो, नहीं तो बरखा बूंदी का दिन है, कौन ठिकाना पानी कब बरसने लगे। ओमकार ने रामू को तीर तक पहुंचाने के लिए गोदी में उठाया तो वह रोने लगा। लाचार होकर ओमकार को गोद से रामू को उतारना पड़ा। उतरते ही वह लपककर गुंजा की गोद में चढ़ गया। गुंजा आंचल से आंसू पोंछ रामू को गोद में ले घर से निकल पड़ी। पीछे चंदन, उसके पीछे ओमकार ने लेकर कर निक्सार की जंजीर बंद कर खट से ताला लगा दिया। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 2, भाग 5। फिर वही सोना का जल, वही घर की डोंगी, वही चंदन, वही गुंजा और वही दशरथ। इस बार केवल रामू नया था, जो गुंजा की गोद में नाव की अगली फेंक पर बैठा था। सब सवार हो गए तो ओमकार ने तीर पर खड़े होकर नाव को धार में ठेल दिया। भोर में लगभग 6 बजे सोना के शांत जल में चौबे छपरा की ओर नाव बढ़ चली। आकाश के बादल हवा न होने से कुछ थमे हुए थे। पानी कभी भी बरस सकता था, किंतु दशरथ इत्मीनान से लग्गी मार रहा था। नाव के चारों ओर एक अजीब सी शांति और भारीपन फैला हुआ था। गुंजा दशरथ की आंखें बचा रह रह कर चंदन को देख रही थी और चंदन अपलक जैसे सोना के गहरे जल में डूब गया था। खरोह में नाव पहुंची तो दशरथ ने चुप्पी तोड़ी। चंदन, क्या है? इस लक्षण से तो हमसे नाव नहीं सरकेगी। तो क्या कहता है? कुछ बोलो, बतियाओ। हमसे नहीं, गुंजा बबनी से ही सही। कुछ मनसायन करो यार। क्या मौनी बाबा की तरह देह साध के बैठ गए? और गुंजा बबनी, तुमको तो देखने लगता है कि डूबने वाले को और डुबा दोगी। तुम दोनों को क्या हो गया है? गुंजा का मुंह और भी उदास हो गया। चुपचाप क्रमशः पीछे छूटते हुए बलिहार को वह निहारती रही। खरोह के किनारे वाली बसवारी छूटी, सुन्नर राउत का घर छूटा, कोने के तिवारी जी का पकवा मकान छूटा, गांव के कोने पर सोना के जल में लटका हुआ तीर का बौना बबूल छूटा और सबसे अंत में तूफानी बाबा वाला पीपल का पेड़ भी छूट गया, जहां बहना के साथ तीज के दिन वह पूजा करने आई थी। नाव बलिहार का सिवान पार कर गई। खुलाव में आए तो नाव पर की उदासी और भी फैल गई। दशरथ से रहा न गया तो उसने आलाप ली। नाव बढ़ती गई। मौसम इतना सुहावना था कि थकन आई ही नहीं, किंतु आधी दूर आने के बाद
चंदन ने स्वयं ही जाकर दशरथ से लग्गी ले ली। ना चाहते हुए भी दशरथ को लग्गी देनी ही पड़ी। बीच का गांव पार करते ही सोना कुछ पतली हो गई थी। धार तेज थी, इसलिए आगे बढ़ने में बड़ी आसानी थी। देखते देखते दीपा सत्ती आ गई। चंदन ने काटकर नाव किनारे लगा दी। गुंजा अचरज से देखने लगी। यह क्या? थोड़ी देर को उतरो। पहले स्वयं ही कूदकर चंदन ने नाव को तीर से अच्छी तरह सटा दिया। रामू को अपनी गोद में लेकर गुंजा को उतरने में एक हाथ का सहारा देते हुए चंदन बोला, चलो दीपा सत्ती को गोड़ लगा लें। गुंजा का चेहरा खुशी से खिल उठा। दशरथ नाव पर बैठे बैठे मुस्कुराता रहा। दीपा सत्ती के चौरा के पास जा चंदन गुंजा दोनों सिर टेक कर लौटे तो दशरथ वैसे ही मुस्कुराता रहा। नाव पर चढ़ने लगे तो बोला, रोगिया को भावे सो बैदा फुरमावे। लाज के मारे दूसरी ओर मुंह करके गुंजा बैठ गई। नाव चली तो दशरथ लग्गी मारते हुए बोला, हे दीपा सत्ती, एक चुनरी हमारी ओर से। चंदन पंडित, अहीर के बेटे का वरदान लो, पूजे मनोकामना तुम्हारी। और ही करता हुआ वह लग्गी मारने लगा। चौबे छपरा पहुँचे तो गुंजा की महतारी ने अपने रुदन से घर सिर पर उठा लिया। बड़ी कठिनाई से चुप हुई। खा पी लेने के बाद 1 घंटे बाद ही चंदन ने वापस जाने की मांग कर दी। रामू चल। चंदन ने भतीजे को बुलाया। रामू गुंजा की गोद से चिपट गया। दशरथ आगे बढ़ गया। चंदन गुंजा की महतारी के पैर छू चलने लगा तो निकसार के पास गुंजा बोली, चंदन फिर कब आओगे? आना जाना मेरे बस का नहीं गुंजा। क्यों? भैया जब भेजेंगे तो आऊँगा, रामू को देखने के लिए। हाँ, ये बहाना तो अच्छा है। इसके आगे तो भैया की भी कुछ नहीं बोलेंगे। चंदन व्यंग से गुंजा की ओर ताकने लगा। गुंजा चंदन से आंखें ना मिला सकी। उसने आंचल से अपना मुंह पूरा ढक लिया। चंदन बाहर निकल गया। गुंजा वहीं खड़ी हो धीरे धीरे उसका ओझल होना देखती रही। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 2, भाग 6। ओमकार और चंदन फिर वैसे ही हो गए जैसे काका के परिवार में मिलने से पहले रहते थे। पहले का जीवन इससे कहीं अच्छा था। बूढ़ी बेवा फुआ भोजन बना देती थीं। दोनों भाई मिलजुल कर खेती से कुछ पैदा कर लेते। कुछ खेतों की बंदोबस्ती से मालगुजारी आ जाती। जिंदगी निश्चिंत अड़हलपन से भरी हुई थी। सुख दुख देखा ना था, इसलिए मन में कभी उतार चढ़ाव आया ही नहीं। किंतु अब कुछ वर्षों तक पारिवारिक जीवन में रहकर उससे अलग हो जाने के बाद देह मन दोनों में हल्की सी व्यथा होने लगी। गुंजा चौबे छपरा चली गई तो चंदन व्याकुल हो उठा। चंदन का मन खेती के काम से उचट गया। कभी कुबेर की पलानी में, कभी जामुन वाली परती में, कभी पश्चिम की बारी, कभी मठियाँ पर मंडराने लगा। अधिक मन उचटता तो करैल माटी के दूब से भरी गुलगुली खेतों की मेड़ पर या हरी दूब से ढकी हुई कच्ची छवरी पर अकेले ही वह दूर तक टहलने निकल जाता। कभी कभी तो माल गोरू भी संझवत तक चरने में बंधे न जाते। भटकता हुआ चंदन सोचता, भैया होंगे, भूसा पानी डाल देंगे। ओमकार चंदन की आस में रह जाता। खेती खराब होने लगी। ओमकार घंटे भर को चौबे छपरा गया था। गुंजा ने रामू को गोद में से ओमकार को देना चाहा तो वह रोने लगा। ओमकार को तो वह पहचान भी न सका। सास ने दामाद से घर का हालचाल पूछा, आगे कैसे चलेगा? आगे की बात हम क्या बतावें, आखिर घर गृहस्थी तो बसानी ही पड़ेगी। हाँ, सोचता हूँ इस वर्ष चंदन का ब्याह कर दूँ। और तुम? मैं अब ब्याह करके क्या करूँगा? वंश के नाम पर रामू है ही। चंदन की बहू आ जाएगी, रोटी पानी का सहारा हो जाएगा, और चाहिए ही क्या। अधिक बातचीत करने की उसकी इच्छा भी न थी। दामाद का उखड़ा मन देख सास आगे न बोल पाई। ओमकार बलिहार लौट आया। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 2, भाग 7।
गुंजा बलिहार से लौटी तो उस पर नया रंग छा गया। हंसमुख अल्हड़ गुंजा धीर गंभीर हो गई। घर से बहुत कम निकलती भी तो अपनी एकमात्र सखी फुलश्री के पास, नहीं तो घर के कामों में प्राय लगी रहती। तन मन का देवता चंदन हर समय आगे पीछे लगा रहता। तड़के नहा धोकर आंगन की तुलसी जी को जल चढ़ा उन्हीं की छाह में बैठकर हनुमान चालीसा और एक पन्ना गुटका रामायण का पाठ करके बड़ी श्रद्धा से शीश झुकाती। तब कहीं गले से पानी की बूंदें उतरतीं। वैद्य जी के स्नान से पहले ही घर में धूप की गमक फैल जाती। गुंजा में एक लगन समा गई। चंदन के साथ दशरथ था, गुंजा के साथ फुलश्री थी। बलिहार से पहली बार लौटी थी तो गुंजा के मन में सारी बातें धीरे धीरे पक रही थीं। दूसरी बार लौटी तो उन्हें मन में दबाए रखना असंभव हो गया। उसके बदले स्वभाव को 2-4 दिनों तक फुलश्री ताड़ती रही। फिर उसने गुंजा को खोदना शुरू कर दिया। भेद खुल गया। तब से फुलश्री और गुंजा एक हो गईं। वैद्य जी को खिला पिलाकर गुंजा थोड़ी देर के लिए रोज़ की तरह फुलश्री के घर चली आई। रामू सोकर उठा तो रोने लगा। उसकी आदत पड़ गई थी कि दिन में सोकर उठते ही यदि दूध न मिला तो छरियाने लगता था। एक बार छरियाने लगा तो फिर उसे मना सकना केवल गुंजा के वश की बात थी। वैद्य जी की पत्नी आकर बिगड़ने लगी। तू यहाँ बैठी है, रामू छरिया गया है, चल। गुंजा का ब्याह हो जाएगा तो रामू को कौन मनाएगा चाची? फुलश्री की माँ बोली। यही बात तो मेरी जान खाया करती है रे। तो क्यों नहीं उसी घर में गुंजा को भी डाल देती? देखा सुना घर है, एक पंथ दो काज। फुलश्री की माँ ने कहा। थोड़ी सी हिचक लगती है फुलश्री की महतारी। उस घर में गुंजा को डालते हुए एक बेटी मर गई, संतान के नाम पर ले देकर गुंजा बची है। यह गई तो घाव नहीं मिटेगा। मरने जीने की बात छोड़ो, मरना तो सबको है। जब तक जो जीता है अपने भाग से जीता है। चंदन जैसा सुंदर वर नहीं पाओगी गुंजा की महतारी। अगर ब्याह नहीं करना है तो मुझसे मुंह खोलकर ना ही कर दो। मैं फुलश्री के लिए उसके बाप को भेजूं? क्या? थोड़ा अचरज से गुंजा की महतारी बोली। हाँ, अब आपस की बात है, इसलिए पहले पूछ लिया कि हम में तुम में बीच ना पड़े। वैद्य जी से पूछ के हमें 2-4 दिन में बता दो। गोल मटोल सा उत्तर दे वैद्य जी की पत्नी वापस लौट आईं, किंतु उनके कान खड़े हो गए। इधर उधर की तमाम बातें वह सोचने लगीं। जेठ में एक दिन वैद्य जी बलिहार पहुँच ही गए। पलानी में ओमकार और चंदन बैठकर किसी खेत का बंदोबस्त करने की सलाह कर रहे थे। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद वैद्य जी ने ब्याह की चर्चा उठाई। ओमकार ने फिर चंदन का ब्याह कर देने को कहकर टाल दिया। देखो ओमकार, मैंने दुनिया देखी है। चंदन की स्त्री चंदन की होगी। रोटी पानी के अलावा इस देह को जो सुख पत्नी से मिलना चाहिए उसकी ज़रूरत 40 साल के बाद पड़ती है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या हुई, ले देकर 27-28 की। इस ज़िंदगी को कैसे संभालोगे? सो तो कट जाएगा वैद्य जी। एक रामू है, उसको चंदन और उसकी बहू संभाल लेंगे। सौतेली माँ लाकर रामू को दुख में क्यों डालूं? चंदन से कहिए कि वह अपना ब्याह करने पर राजी हो जाए। खंबे की टेक दे दूसरी चारपाई पर बैठे हुए चंदन की ओर वैद्य जी देखकर बोले, क्यों चंदन? वैद्य जी, बड़े भाई के रहते छोटे भाई का ब्याह कैसे होगा? देखिए ना, इसी गांव में 45 वर्ष के पीतंबर मिश्र हैं, पढ़े लिखे, बीए पास, बिहार में कहीं हेडमास्टर हैं, देखा ही होगा। सिर के बाल एकदम सफ़ेद, कमर समलाई से झुक गई। जब कोई पूछने वाला ना आया तो लड़की खरीदकर ब्याह किया है। क्या ज़रूरत थी उनको ब्याह करने की? 2-2 ब्याही हुई सयानी लड़कियां थीं, घर था, भतीजे थे, लेकिन नहीं, ब्याह करना ही पड़ा। पियरी पहन माथे पर लाल अंगूछी लेकर चले तो जैसे अंगूछी चिढ़ा रही थी। तब भैया के ब्याह में क्या हर्ज है? एक से एक लोग आते हैं, इनके मुंह खोलने की देर है, हाँ तो करें।
फिर कल से द्वार पर लोगों की जुटानी देखिए, और जब तक यह ब्याह नहीं करेंगे तो मैं तो कर ही नहीं सकता। घर उजड़ा है तो उजड़े, गांव हमें दोषी नहीं ठहराएगा। एक सांस में चंदन न जाने कैसे यह सब बोल गया। चंदन की बातें ओमकार आंखें नीची करके चुपचाप अपराधी की तरह सुनता रहा। बोलो ओमकार, अब क्या कहते हो? ओमकार चुप रहा। चुप्पी मत साधो। बहुत से लोग मेरे पास सिफारिश को दौड़ते हैं कि ओमकार को राजी करूं। अगर तुम हाँ कर दो तो मैं कोई अच्छा सा संबंध तय कर दूं। अच्छी बात है, जैसी आपकी राय। ओमकार ने हार कर अपनी स्वीकृति दे दी। चंदन की देह में खुशी की एक लहर दौड़ गई। तो इस बारे में मेरी एक राय है, अगर कहो तो कहूँ। वैद्य जी बोले, कहिए। रामू का मुंह देखकर सोचता हूँ कि तुम अपना ब्याह गुंजा से कर लो। किसी और घर की लड़की आएगी तो शायद चल ना सके। सौतेली माँ सौतेली ही है। रामू गुंजा से हिला मिला भी है। गुंजा ने इस घर को देखा सुना है। तुम सब एक दूसरे को जानते भी हो। घर की लड़की घर में ही रह जाएगी। गुंजा से ब्याह की बात ओमकार ने कभी ना सोची थी। वह चुप लगाकर कुछ सोचने लगा तो वैद्य जी फिर बोले, बूढ़े बाप की यह आखिरी बात मान लो। देह थक जाती है जब अधिक घुमा फिरा नहीं जाता। बड़े धर्म संकट में पड़ा हूँ। जीते जी यदि वह भार उतर गया तो सुख से मर सकूँगा। दीनता से वैद्य जी ने ओमकार के आगे हाथ फैला दिए। चंदन की सारी देह ऊपर से नीचे तक झंझना रही थी। वह पलानी में खंभे के सहारे पीठ टेक फटी आंखों से वैद्य जी को देख रहा था। देख क्या, सुन रहा था। वैद्य जी का एक एक शब्द उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। देह का सारा रक्त दिमाग में चढ़ गया था। वह पसीने पसीने हो गया। बोलो ओमकार, वैद्य जी ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। ओमकार ने चंदन की ओर देखकर पूछा, चंदन, तुम्हारी क्या राय है? देह का बचा हुआ रक्त भाई ने पिचकारी लगाकर खींच लिया। चंदन निर्जीव होकर चित्त गिर गया। गला सूख गया। जीभ जैसे तालू से सट गई। किंतु एक बार देह की सारी शक्ति बटोरकर सिर के ऊपर के बांस को अपने दोनों हाथों से पकड़ पैर के अंगूठे से पार्टी का बाद इधर उधर करता हुआ बोला, इसमें हमसे क्या पूछना है? जैसा तुम्हारा मन हो, कहीं तो ब्याह करना ही है। उसके बाद व्यवहार कुशल बूढ़े वैद्य ने परिस्थिति संभाल ली। अब क्या चाहते हो? चंदन कोई बच्चा नहीं है, अपना हानि लाभ समझता है। और वैद्य जी साथ में लिए अपना पत्रा खोलकर बैठ गए। हमें कुछ सोचने का मौका दीजिए वैद्य जी, ओमकार बोला। अब इसमें कुछ सोचना नहीं है। सोचने की बात भी क्या होगी, जो हो गया सो हो गया। चंदन टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। और वैद्य जी ने 5वें दिन तिलक और तिलक के 7वें रोज ब्याह का दिन पत्रा देखकर तय कर दिया। पतली पीली कमानी वाला चश्मा तेल मैल से काली पड़ गई खोल में रखकर अपनी 3/4 गंजी खोपड़ी के किनारे किनारे चारों ओर मोड़ की तरह बचे हुए सफ़ेद बालों को दोनों हाथों से सहलाते हुए बोले, किसी प्रकार की तूल परेशानी करने की आवश्यकता नहीं है ओमकार। जैसा देश वैसा वेश बनाना चाहिए। दिखावे की लालच में पड़कर लोग शादी ब्याह में हजारों फूंक देते हैं। मेरा गया तो तुम्हारा, तुम्हारा गया सो तुम्हारा है ही। अब तो यहाँ वहाँ दोनों जगह के तुम ही हो। तिलक में गिने गिनाए 5 आदमी आएंगे, सो बारात में भी 10-5 के साथ आ जाना, समझे। उसके बाद वैद्य जी ने अपनी मिर्जाई के बंद बांधे, कंधे पर चादर रखी, चमरौधा जूता पहन खड़े हो बोले, बेटा चंदन, घोड़ी खोल लाओ, अब मैं चलूँ। राह में 1-2 रोगी देखने हैं। आज भी रोगी देखिएगा? क्यों? इतना बड़ा शुभ कार्य तय करने के बाद रोगी देखना तो बड़ा अशुभ सा लगता है। वैद्य जी ठठाकर हंसे। अभी नादान हो बेटा, रोगी नहीं देखूंगा तो द्वार पर तुम्हारी खातिर कहाँ से करूँगा। दुनिया का काम कभी रुकता है? मरना जीना तो लगा ही रहता है। चलती गाड़ी में लोग चढ़ते उतरते ना रहें तो फिर आफत हो जाए, समझे।
चंदन चुप लगाकर सामने की बसवारी में बंधी वैद्य जी की घोड़ी खोल लाया। पास के खूंटे पर पैर रखकर वैद्य जी घोड़ी पर सवार हो गए। ओमकार ने बढ़कर उनके पैर छुए। चंदन हाथ जोड़कर रह गया। तभी घूमता हुआ दूसरी ओर से दशरथ आ गया। वैद्य जी को जाते देखा तो मुस्कुराकर चंदन से बोला, वैद्य जी क्यों आए थे? ब्याह तय करने। ब्याह तय करने आए थे? तो मुँह काहे को लटकाए बैठे हो? भैया का ब्याह तय करने आए थे। भैया का विवाह तय करने? किससे? दशरथ अचरज में बोला, अपनी बेटी से। बेटी से? गुंजा से? हाँ रे बैकल, हाँ, गुंजा से ही। भैया ने क्या कहा? कहा क्या? तय हो गया। 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दिल लगी मत करो चंदन, सही बताओ। यही तो कहते हैं कि 8 साल तक अहिर बैकल ही रहते हैं। बैकल मैं नहीं हूँ, तुम हो। चुपचाप बैठकर सुना तो मान लिया। एक बार मुंह खोल देते तो क्या भाई की इज्जत उतर जाती? आने दो ओमकार भैया को, मैं कहूँगा। यह एकदम अन्याय है। कहो तो दौड़कर राह में ही वैद्य जी को रोक लूँ। चुप रह, चुप रह। दशरथ, चंदन की कुंडली में ब्याह नहीं लिखा है। हो रहा है सो होने दे। भैया ने खुद नहीं सोचा तो तेरे मेरे कहने की अब ज़रूरत ही नहीं। अपना मुंह बंद कर ले और भैया के ब्याह में मेरी मदद कर। हद आदमी हो यार, मर्द बच्चा हो के मुँह सी लेते हो तो गुंजा बबनी का कौन जोर चलेगा? मेरी बात मानो, एक बार भैया से कहने दो। नहीं दशरथ, कोई फ़ायदा नहीं। अब जो होता है सो होने दो। जब भैया ने नहीं सोचा तो। कहते कहते चंदन उदास हो गया। सूनी आँखों से सिवान की तरफ देखता रहा। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, खंड 2, भाग 8। वैद्य जी चौबे छपरा पहुँचे। आंगन में गुंजा बैठकर थाली में दाल रखे बीन रही थी। रामू उसे पकड़कर घुटनों के सहारे खड़ा होकर थाली में हाथ डालकर दाल छींटने की कोशिश कर रहा था। गुंजा बार बार उसे बिठाकर अलग कर देती, किंतु वह मानता ही न था। वैद्य जी आंगन में खाट पर बैठकर मिर्जई उतार रहे थे। गुंजा की माँ बगल में खड़ी हो कुछ सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी। बलिहार से आ रहा हूँ, वैद्य जी ने पत्नी को मिर्जई पकड़ाते हुए कहा। गुंजा जा रही थी कि अनायास ही महतारी की बगल में ठिठक गई। क्या हुआ? वैद्य जी की स्त्री ने पूछा। गुंजा का ब्याह तय हो गया। आज के 5वें दिन तिलक, उसके 7वें दिन ब्याह। दरवाजे की राह पवन का एक हल्का सा झोंका आया और गुंजा की सारी देह लहरा गया। बाबू पानी लाऊं? हाँ बेटी ला, पहले रगड़ के पैर धो दे। बड़ी प्रसन्नता और उमंग से गुंजा फूल की थाली में पानी भरकर बाप के पैर धोने लगी। गुंजा की किस्मत बड़ी तेज है, इसके लिए हाथ लगाओ तो अनहोनी हो जाती है। गुंजा का जी हुआ बाप के पैर गोद में रखकर आँखों से छुआ ले। बड़े मन से मल मलकर घुटने से नीचे का पैर धो एक एक अंगुली बजाकर अपने आंचल से दोनों गीले पैर पोंछ दिए। गुंजा खुशी से उठकर दाल बीनने लगी। बहुत कम दिनों का मौका मिला। क्या करना है, बेचारों को कोई रोटी पानी देने वाला नहीं। जितनी जल्दी सूना घर भर जाए अच्छा है। दान दहेज के लिए कुछ मुंह खोला? गुंजा की माँ ने पूछा। नहीं जी, ओमकार का स्वभाव जानती ही हो, अपने ब्याह में कभी मुंह खोला था? वैद्य जी उठ गए। गुंजा अपनी सखियों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठी। मन ही मन उसने दीपा सत्ती को 5 बार शीश नवाया। रह रहकर चंदन आँखों के सामने नाचने लगा। उसकी भरी हुई गोरी दोहरी देह, सहमी हुई बड़ी बड़ी आँखें, चौड़े ललाट वाले सिर पर मोर पहने सामने आ खड़ी हुई। गुंजा घूंघट निकाल उसके बगल में झुक गई। आंगन में मड़वा छा गया। शहनाई के स्वर से आंगन गूंजने लगे। गुंजा सुहागिन हो गई। पीढ़े पर बैठ चावल चलाती ही गुंजा झटके से उठी और घर में जा ताक पर रखे शीशे में अपना मुंह देख आई। भाई के ब्याह में चंदन तन मन से जुट गया। चेहरे पर कहीं कोई शिकन नहीं, कोई उदासी नहीं। अड़ोस पड़ोस के गांवों में खुद जाकर घोड़े हाथी रखने वाले अच्छे अच्छे लोगों को बारात करने के लिए न्योता दे आया। रामगढ़ के नूर मियाँ का 51 चोंप वाला बड़ा शामियाना
जो बड़ी बड़ी बारातों में जाता था, 11 गैस और 125 रुपये का नाच बाजा भाड़े पर तय कराया। ओमकार को खबर मिली तो उसने पूछा, ये सब क्या कर रहे हो चंदन? कर क्या रहा हूँ, तुम्हारे ब्याह की तैयारी। खर्च वर्च का ख्याल है? खर्च वर्च की चिंता तुम मत करो भैया, तुम्हारे ब्याह का भार मुझ पर है। ओमकार चुप लगा गया। भतावन क्या हुई? बलिहार में आलू चीनी का भात गमक उठा। जिनसे खान पान भैदवी थी, जिनसे नहीं थी, सबके घर चंदन ने खाने का न्योता दिया। ओमकार के खंड से लगभग 300 आदमी बाजे गाजे घोड़े हाथी और ऊँट के साथ सजकर बारात में चले तो लोग देखते ही रह गए। बाजे के स्वरों से बलिहार में एक कोलाहल पैदा कर दिया। कच्ची छवरी की धूल उड़ती हुई पीछे छूटती गई। बारात अपनी उमंग में चौबे छपरा बढ़ती गई। घंटे 1.5 घंटे की राह देखते देखते बारात चौबे छपरा के बाहर पहुंचकर रुक गई। लगभग 20 घोड़े, 7 हाथी और 10 ऊँटों से अगवानी करते हुए लोग और बारातियों के बीच की जगह में गांव के बाहर घुड़दौड़ होने लगी। इतने घोड़े हाथी तो बिरले धनी मनी लोगों की बारात में जुटते थे। पालकी में ओमकार था और घूम घूम कर दौड़ दौड़ कर प्रबंध करने वाला चंदन था। रूपा की भी ऐसी बारात नहीं आई थी। गांव के लोग धन्य धन्य करने लगे। गुंजा के भाग्य की सराहना होने लगी। द्वार पूजा के बाद महफिल सजी। 11 बड़े बड़े हुड वाले गैसों ने 51 चोंप वाले तंबू के भीतर बाहर चकाचौंध कर दिया। नाच इतना नामी था कि जवार के नच दिखनवा टूट पड़े। 400-500 आदमियों ने शामियाना घिर गया। ब्याह के लिए वर की बुलाहट हुई। आगे ओमकार, पीछे नाऊ। पंडित और चंदन आए। वही घर, वही दालान, वही आंगन। चंदन ही दूसरा हो गया था। दालान में घुसते ही चंदन को जैसे झटका लगा। चलते चलते उसने पल भर को आंखें मूंद ली। उस पल भर में ही बिजली कौंधने भर सा मन का प्रवाह कहाँ से कहाँ लौट आया। चंदन ने अपने को संभाल लिया। आंगन में पहुंचा तो मड़वे में औरतें गाने लगीं। ब्याह की एक एक रस्म अनझिपी आँखों से चंदन देखता रहा। गुरहथी, पूजा, हवन इत्यादि के बाद पुरोहित ने कहा कि अब वर कन्या की मांग में सिंदूरदान करे। पर्दे की ओट में झुककर बैठी हुई कुंजा की ओर जब ओमकार बढ़ा तो चंदन की आंखें पथरा गईं। ब्याह के बाद भी वह वैसा ही बैठा रहा। पुरोहित और नाऊ ने पूछा कि वह बैठेगा या चलेगा। तब उसे अपनी परिस्थिति का ज्ञान हुआ। झटके से वह उठकर चलने लगा तो मंडवे के बाँस से ठोकर लग गई। दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून निकल गया। पैर से खून बह चला। चंदन वहीं बैठ गया। पानी से पैर धोया गया। पट्टी बांधी गई। चंदन को रुकने के लिए कहा गया किंतु वह रुका नहीं। वैसे ही लंगड़ाते हुए शामियाने में चला आया। यहाँ पहुँचा ही था कि पीछे से शहबाले की जगह उसकी कोहबर पूजने की बुलाहट हुई तो चौबे छपरा के हजाम से मुस्कुराते हुए चंदन बोला, अब मैं शहबाले लायक नहीं हूँ नाऊ ठाकुर। नाऊ हंसने लगा। कोहबर की रस्म तो पूरी करनी ही है बबुआ। वह तो एक बार कर चुका हूँ ठाकुर। भैया की सास से कहना अब मेरी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। देखते ही हो पैर से चला भी नहीं जाता। और नाऊ वापस लौट आया।